गुरुदेव अनुभव कर रहे हैं, जो आपके बीच में रहकर के जी रहे हैं, उन बातों को शेयर किया गुरुदेव ने। मैं भी प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गुरुदेव जो कहा है अपनी सूचनाओं के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, मान विनय का नाश कर देता है, माया मैत्री का, और लोभ सब कुछ का नाश कर देता है। अब सोचो ना, पहले दिन क्रोध आया, दूसरे दिन मान आया, तीसरे दिन माया आई, चौथे दिन लोभ आ गया। लोभ, एक लोभ सब कुछ। और आप, तुम्हारी उदारता कैसी है? तो मंदिर गए, आप अपने आप को टटोलना कि हम कितने धर्म में कृपण हैं। तुम रुपये दान भी देते हो, पर रोते रोते देते हो, खुजला खुजला के देते हो। यदि वही क्रिया जितने उत्साह से तुम बोलते हो, क्या उतने उत्साह से तुम पैसा देते हो? क्या जितने उत्साह से तुम बोलते हो, उतने उत्साह से तुम क्या उस राशि जमा करते हो? रो रो के खुजला खुजला के पैदा करते हो, देते हो। निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आप मंदिर में गए, दिन की 1 बजे का समय है, मंदिर में कोई भी नहीं था। आपने दर्शन किए, भगवान को देखा, प्रणाम किया, आपने जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, पर्स में से आप एक 500 का नोट निकाल रहे थे, एक साथ 2 नोट निकल गए। एक नोट फ्रेश था, ताज़ा था, करेंसी का था, दूसरा पुराना था, गिलगिला पिलपिला था। आप मंदिर की गुल्लक में कौन सा डालोगे? कौन सा डालोगे? वो आप, मुझे पता है तुम क्या डालोगे, फिर भी पूछ रहा, आपसे कहला, आपकी बात आपसे कहला रहा हूँ। कौन सा डालोगे? जो पुराना है, गिलगिला है, पिलपिला। क्यों? भगवान तो अंधे हैं, आंख तो तुम्हारे पास में ही। इसका दूसरा पक्ष देखो, यदि तुम फ्रेश नोट गुल्लक में डाल देते तो क्या तुम्हारा 500 का नोट 600 में चलता? क्या नहीं। लेकिन तुम्हारी धर्म के प्रति, धार्मिकता के प्रति, धन के प्रति अटैचमेंट है। दान देते तो हो, पर कृपण मन से देते हो। अब दूसरा पक्ष देखो, आप किसी दोस्त की शादी में गए, बारात जा रही है, गीत बज रहा है, आज मेरे यार की शादी, आज मेरे यार की शादी। आपने जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, फिर एक साथ 2 नोट निकले। 500 का एक नोट फ्रेश था, एक पुराना नोट था। आप कौन सा नोट ऊपर करोगे? क्यों? अरे क्यों भैया, क्यों? अब आप सोचो, नहीं सोचो, हमारा मन कितना कृपण है धर्म के लिए। फिर गुरुदेव ने कहा, उपसमेण हणे को हम माणा मध्वा जणे मायम चा जजो भावेणे लोहम संतोष सुजणे। क्षमा से हम क्रोध को जीत सकते हैं, विनय से मान को जीत सकते हैं, सरलता से माया को पराजित कर सकते हैं, और संतोष से लोभ को जीत सकते हैं। जब तक चंडाल चौकड़ी समाप्त नहीं होगी, तब तक सत्य का जन्म होने वाला। अब कल आएगा उत्तम सत्य का दिन, और सत्य को शब्दों का जामा नहीं पहनाया जा। गुरुदेव ही बोलते हैं, गुरुदेव ही कहते हैं। गुरुदेव ने अभी कितनी प्यारी बात कही। गुरुदेव ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी जिनको कमजोर मत समझो। गुरुदेव ने कहा कि ऋण को, घाव को, अग्नि को कमजोर मत समझो। और गुरुदेव की बात को मैं फिर वही बात मैं बोल रहा हूं, कभी भी चार को कमजोर मत समझना, बीमारी को छोटा मत समझो। मैं जानता हूं कलकत्ता में था एक लड़के की जिब्बा पे छाला हो गया, छोटा सा छाला, सरसों की दाने के बराबर। सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? टमाटर के बराबर। कितना बड़ा होता है? टमाटर के बराबर नहीं होता है। सरसों का दाना सरसों के बराबर का होता है, टमाटर के बराबर। टमाटर होता है टमाटर के बराबर, सरसों का दाना भाई अहमदाबाद में टमाटर के बराबर होता है। सर मिली सरसों का दाने बराबर, उसके मुंह में छाला हो गया। उसने लाइट लिया, क्या ठीक हो जाए, उसने जीव करते करते वो फैल गया। डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने कहा अर्जेंट आप मद्रास जाओ। मद्रास गया, डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया है। उसकी आधी जीभ काट दी गई। जरा सी लापरवाही, इतनी सी लापरवाही कहाँ ले जा सकती है? और ध्यान रखना, घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो पूरा घर टेंशन में आ जाता है। पूरा घर टेंशन में, अरे मेरी माँ बीमार है, बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पति का दुकान में मन नहीं लग रहा है, सब रिश्ते, क्यों? मेरी माँ बीमार है। निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव ने कहा कि ऋण को, घाव को, बीमारियों को कमजोर मत समझना। और मैं निवेदन कर गुरुदेव की बातों को और आगे फैला रहा हूं, कभी भी चार को कमजोर मत समझना। अग्नि को, बीमारी को, दुश्मन को और पत्नी को कभी कमजोर मत समझना। आपसे निवेदन कर गुरुदेव ने कहा कि उत्तम सोच का मतलब है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न फूका जाए। लेकिन मैं जानता हूं एक संत भिक्षा मांगता था। सम्राट ने सोचा कि यार चलो आज मैं किसी संत को भिक्षा के लिए इनवाइट करके लाता हूं। सम्राट ने संत को अपने महल में भिक्षा के लिए इनवाइट किया। तीनों भाई, सम्राट ने संत को भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। संत पहुंच गया। अब राजा का महल, राजा ने खूब बढ़िया खीर बनवाई। अभी गुरुदेव कह रहे थे ना, मैं तपस्वियों के लिए यदि कहो तो मैं कल तुम्हारे लिए खीर बनवा दूं। वो तो आपके मन को टट्टू, तुम्हारा मन कितना लोभी लालची बेईमान है। लेकिन मुझे पता है तुम यदि 10 दिन तुमको कुछ भी मिल जाए तब भी तुम्हारा मन खाने का, और 10वें दिन 11वें दिन देखो
अजत नैया बचत नैया आ जाए तो निवेदन कर रहा हूं। और आप देखना जितने उत्साह से आप उपवास कर रहे हैं, सबको पता है तुम्हारे परिवार को, माँ बाप को, कि मेरा बेटा आज, मेरे बेटे का चौथा उपवास है, मेरी बेटी का चौथा उपवास है, मेरी पत्नी का 7वां उपवास है, उसका 23वां उपवास है, सबको पता है। अभी कोई आप जिस समय तुम्हें आवश्यक तो उसमें कोई देखने नहीं आ रहा तुमको, लेकिन जब तुम्हारी पालना होगी उस समय तुम्हारे सारे रिश्तेदार खाने पीने को, आकर्षण किसका है? पालना का कि उपवास का? जब तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार वालों के लिए नहीं। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तब खुश होता है, जब स्कूल से घर आता है तब खुश होता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तब खुश होता है कि जब स्कूल से घर लौट के तक ओ छुट्टी 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 छुट्टी। जब तुम घर से मंदिर आते हो उस समय का तुम्हारा मन का भाव अलग, और जब मंदिर से घर जाने का बात आता है फटाफट शांति पाठ कितनी जल्दी निपट जाता है समझ में नहीं आता है। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं 6 दिन, उनको खुशी नहीं होती, संडे का इंतजार, हर टीचर शिक्षक रविवार का इंतजार करता है कि कब संडे आ जाए, और एक दिन की छुट्टी। वो भी स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी का नाम आएगा महात्मा गांधी, सोनिया गांधी। गुजारिश आपसे कर रहा हूं, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है। अब सोचो जितने बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं, बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चा घर में रहता तो अच्छा लगता है या स्कूल जाता तब अच्छा लगता है? अब बताओ, अब आप तुम सोचो तुम चाहते क्या हो? संत ने, सम्राट संत के महल में भिक्षा के लिए गया, संत ने, सम्राट ने खूब बढ़िया खीर, भैंस का दूध मंगवाया, स्पेशल खीर बनाई, स्पेशल उसमें काजू किशमिश पिस्ता बादाम सारे ड्राई फ्रूट, उसमें ऊपर से केसर भी डाली लुक के लिए। टीनो भाई क्या लुकिंग था खीर का। सम्राट ने साधु के पात्र में जैसी खीर दी, उसका पात्र भर ही नहीं रहा है। सम्राट का पूरा वो ढूंढ पूरी खत्म हो गई पर उसका पात्र नहीं भरा। सम्राट किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हो गया कि यार लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने किसी को बुलाया हो और उसका पात्र पूरा नहीं भर पाया। सम्राट संत ने पात्र को और फैला दिया, और डालो इसमें, अभी तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ये तो नाश्ता के बराबर भी नहीं हुई। सम्राट कहता है प्रभु मुझे माफ करो, ये क्या चक्कर है, मैंने पूरी भगवानी खीर की आपके पात्र में डाली पर आपका पात्र भर नहीं पाया। तब सम्राट ने पूछा महात्मा जी ये आपका पात्र किसका है, सोने का चांदी किसका है? तब संत ने कहा बेटा ये पात्र चांदी सोने का नहीं, ये आदमी की खोपड़ी है। तब उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। तब संत ने कहा कि बेटा तुम इसमें पूरी 3 लोग की खीर भी बना के डाल दोगे ना तब भी ये पात्र भरने वाला नहीं है। और तुम्हें भी इतने सारे लोग बैठे, यदि तुमको 50 करोड़ भी मिल जाए तब भी तुम रोते ही रहोगे, अरे यार कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुम रो रहे थे, और आज तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है उसके बावजूद भी तुम वही शिकायतें, वही अभाव, वही मन की कृपणता। आदमी धन से गरीब कम है, मन से गरीब ज्यादा। अभी गुरुदेव ने कहा ना कि लेना ही लेना लोभ धर्म है, लेना ही लेना लोभ है और ये पशु धर्म है। देना ही देना इस संत धर्म है, संत दिन भर देता है, दिन भर जब आओ गुरुदेव यूं हाथ कर देते हैं, लगता है जैसे कोई 3 लोग को खजाना मिल गया, और गुरुदेव हाथ नहीं उठवा एक बार देख के मुस्कुराहट दे दे, अरे गुरुदेव ने देख के मुस्कुरा दिया। तो गुरुदेव की मुस्कुराहट में सब कुछ है, प्रेम है, प्यार है, सेवा है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेना भी देना भी, लेना भी है देना भी है, ये मनुष्य धर्म है, लेता भी है देता भी है। और जो सिर्फ लेता ही लेता है, जोड़ता ही। अभी गुरुदेव ने कहा कि जो कंजूस व्यक्ति हो, कितनी गुरुदेव छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से आपके मन को गुदगुदाया, अपनी बातें, कठिन बातों को सरल शब्दों से पिरोया, और कहा कि कंजूस व्यक्ति जाता था, उसने कभी तेल खरीद के नहीं लगाया। एक बंदे ने कभी चप्पल को बाहर यूज, एक चप्पल के उससे 50 साल, एक चप्पल, एक जोड़ी चप्पल 50 साल की जिंदगी जी ली उसने। क्यों? कोई दिख जाए तो पहन लेता, निकल जाए तो डाल लेता, हाथ में जेब में डाल लेता था। वो कंजूस में यूं तो कर रही है, अरे बेटा पप्पू क्या कर रही है, पूरा तिल अपने माथे, उसकी माथे का पूरे अपने चांद पर लगा लिया। निवेदन आपसे कर रहा हूं कंजूस नहीं, उदार बनो, उदार बनो। जितनी उदारता से तुम एक, भले तुम यदि 100 दिन में 100 रुपये कमाते हो, 1 रुपया दान करो। जिस मंदिर में जाते हो, जहां जाते हो, 1 रुपया दान करो, 1 रुपया निकालो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, क्रोध अधिकतम 48 मिनट तक हो सकता है। क्रोध की म्याद है, 48 मिनट तक रह सकता है। मान तब तक है जब तक अपमान नहीं हो रहा है। माया का अल्प समय है, और लोग जन्म के बाद से मृत्यु के अंतिम समय तक चलता है। कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इतना ही कुछ, इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है।
ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगा, मैं हमेशा इन पंक्तियों को मैं गाता हूं। जीवन है एक उफनती नदी, इच्छाएं शांत नहीं होती, आचार विचार को समझे बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग्य जिनको मिला। निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप के दर्शन कर लेना। संसार में सारी को चुन करके संशय में जा मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रखे गुरु चरणा, दुस्तर भव सागर है तिरना।